हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि तिथियों का क्या मतलब है और व्हाट डू यू मीन बाय डेट से हम क्या समझते हैं। देखो, इन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अंदर ईस्वी मतलब ई, जो कि ई को हम सिंबल एज ए रिप्रेजेंट करते हैं ईसा मसीह के जन्म से या ईसा मसीह के जन्म के बाद से। ठीक है, इसी तरह से जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक उनके जन्म से पहले और एक उनके जन्म के बाद। जो भी जन्म के पहले की जो तिथियां होती हैं, ठीक है, जब हमने जीसस क्राइस्ट को के जन्म को लेके उनके पहले और उनके बाद मतलब उनके जन्म से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। जो पहले वाला था उसको हम ईशा पूर्व मतलब ई और पापे ऊ की मात्रा, ठीक है, इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, उसको दर्शाया है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। और ईसा मसीह के जन्म के बाद, ये जन्म से जो हम बताते हैं वो है एडी मतलब ए एनो डोमिनी मतलब जन्म से या जन्म के बाद से का इसका अर्थ है जितनी भी डेट आई है, जितनी भी ईसा मसीह के जन्म के बाद की डेट है वो एनो डोमिनी होंगी। और जन्म से पहले को हम ईशा पूर्व मतलब बिफोर क्राइस्ट भी कहते हैं। ठीक है, देखो एक एग्जांपल आप समझ लो कि कोई एक इंसान है, ठीक है, उसके जन्म से हमने डेट को स्टार्ट किया है, उसके जन्म से पहले की चीज़ों को हमने बिफोर क्राइस्ट या ठीक है BCE उसके कई सारे नाम दे दिए गए हैं। और जो उसके जन्म से लेके या उसके बाद की चीज़ें हैं उसे AD और CE इस तरह के नाम रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो एक ही इंसान के पहले का और बाद का चीज़ें को हम डेट में प्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो BP इंग्लिश कैलेंडर में कभी कभी हम BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा को या BP भी बोलते हैं। मतलब इन इंग्लिश कैलेंडर में हम बिफोर प्रेजेंट बोलते हैं, मतलब प्रेजेंट से बिफोर की चीज़ें को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, अब एक एग्जाम्पल के तौर से हम समझ लेते हैं कि BCE और CE का क्या मतलब है। CE मतलब जो भी ईसा मसीह के जन्म से बाद की जो चीज़ें होते हैं वो CE होती है मतलब कॉमन एरा, और जन्म से पहले के मतलब बिफोर कॉमन एरा। तो दो चीज़ में डिवाइड कर दिया गया। तो एग्जाम्पल समझ लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईस्वी पूर्व में हुआ था, जबकि उनकी मृत्यु 297 ईसा पूर्व में हुआ, 297 ईस्वी पूर्व में हुआ। ठीक है, अब देखो पहले क्या आएगा, तो पहले आएगा उनका जन्म। ठीक है, जो उनका जन्म हुआ था वो 345 में हुआ था और 297 में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब हम माइनस में चलेंगे, एक हमने स्केल लिया, स्केल के पॉजिटिव होते हैं और माइनस वाला होता है। जब हम माइनस में जाते हैं तो हम उल्टा जाते हैं, जो उनकी मृत्यु होगी वो पहले आएगी और जन्म जैन करते हैं माइनस में, मतलब उल्टा जा रहा है, मतलब एक पहले आ रहा है और दो बाद में आ रहा है। तो जब आप कंफ्यूज मत होइए इस चीज़ को लेके, क्योंकि जब भी हम उल्टा चलते हैं तो चीज़ें भी उल्टी ही जाती है। जब मृत्यु पहले आएगी और जन्म उससे पहले हुआ होगा। तो इसे देख सकते हैं 200 के आसपास, 2 को मैंने 200 के आसपास रिप्रेजेंट किया। आप देख सकते हैं 2 को 2 से सिंबल मिला लेना और 3 को 3 से। तो इस तरह से हम मृत्यु और जन्म को देख सकते हैं कि 200 के आसपास उनका मृत्यु हुई थी और 300 के आसपास जन्म होता है। जन्म पहले हुआ था तो हम माइनस वाले एरा में जा रहे हैं। ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।